हेलो क्लास 6, मैं आपकी टीचर द्विंदर कौर। आज हम अक्टूबर मंथ हिस्ट्री चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम रीड करने वाले हैं न्यू रिलीजन्स एंड आइडियाज़। लेट्स गेट स्टार्ट। रीड कर लेते हैं पहले। हैव यू एवर हर्ड ऑफ द लोटस टेम्पल इन दिल्ली? आपने लोटस टेम्पल देखा होगा दिल्ली का। बाहल टेम्पल रिप्रेजेंट द असेंस का मतलब फील ऑफ द फेथ, मतलब ये बहाल टेम्पल जो लोटस टेम्पल है वो एक विश्वास को रिप्रेजेंट करता है, दर्शाता है। जैसे कि इस टेम्पल के अंदर, इस लोटस टेम्पल के अंदर हर धर्म के लोग आते हैं और मेडिटेट करते हैं, मीन्स ध्यान लगाते हैं। इन द शेप ऑफ लोटस, लोटस टेम्पल जो है वो लोटस शेप का है। ब्रिंगिंग यूनिटी ऑफ ऑल द पीपल, सारे लोग इकट्ठे होते हैं। इस रिजेक्टिंग भेदभाव, जातिवाद, यहाँ पर आकर लोग एक दूसरे का धर्म जाति भूल जाते हैं। एंड अपहोल्डिंग अ यूनिफाइड वर्ल्ड ऑर्डर, एक साथ पूरा संसार इकट्ठा होता है एक लोटस टेम्पल के अंदर। इट बिलीव्स इन पीस, ये क्या बिलीव करता है? शांति में, जस्टिस में, लव में, ऑल्ट्रिज्म दूसरों के लिए, और यूनिटी, प्रमोट साइंटिफिक थिंकिंग, जेंडर इक्वलिटी एंड विशेस टू एलिमिनेट ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। और आशा करता है कि यहाँ पर लोग आकर अपना भेदभाव ना करें। Sounds like any other religion that we दूसरे धर्मों की तरह, that we know of since ancient times, पुराने ज़माने से हमें पता है। However the reality of everyday, रोज़ की रियलिटी से हम वाकिफ़ हैं। वायलेंस मीन्स हिंसा, मारधाड़, इज़ कैरिड आउट इन द नेम ऑफ रिलीजन, धर्म के नाम पर लड़ाइयाँ होती रहती हैं। वाई डू वी थिंक दिस हैपन, ऐसा क्यों होता है? जब कोई रिलीजन नहीं, वेदर नया और पुराना, को टीचेस वायलेंस, हमें कोई भी धर्म लड़ना नहीं सिखाता, फिर भी धर्म के नाम पर लड़ाइयाँ होती हैं। तो ऐसा क्यों? डू यू थिंक दिस हैपन बिकॉज, क्यों होता है? लोग जब सच में धर्म के बारे में नहीं जानते तब लड़ाइयाँ होती हैं। जब लोगों की इच्छा होती है, अनपढ़ अज्ञानी लोगों की जो इच्छा होती है, वो दूसरों को दुख पहुंचाने का कोई ना कोई बहाना बनाते हैं, तब मार धाड़ की आशा होती है। जब लोग एक दूसरे की केयर नहीं करते, एक दूसरे के रिलीजन की रिस्पेक्ट नहीं करते, उनके धर्म को, तो तब मारधाड़ होने की आशा होती है। इट इज़ ईजियर टू अपील इन द नेम ऑफ रिलीजन दैट टू लॉजिकली डिड्यूस। थिंक, डिस्कस विद योर क्लास एंड सीक आंसर टू दीज क्वेश्चंस। तो इन क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए इनको क्लास में डिस्कस किया जाए और अपने अपने विचार रखे जाएं। इसके बाद चैप्टर स्टार्ट होता है। बाय द 6th century BCE, rigidities of the caste system resulted in social division based on discriminatory practices and conflict. conflict का मतलब होता है लड़ाई among different groups of people. 6th century BC में ही rigidities का मतलब है कठोरता, मतलब ठोस। जब कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा कठोर हो गया था, ठीक है, बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में आ गया था कास्ट सिस्टम, तो उसके ऊपर लोगों की लड़ाइयाँ होना शुरू हो गई, अलग अलग ग्रुप्स ऑफ पीपल की। ब्राह्मण ने क्लेम करा कि वो सबसे पावरफुल है, उनका स्टेटस, वो इंजॉय करेंगे सारी सुख सुविधाएं, प्रिविलेज। दे वर इवन फ्री फ्रॉम पेइंग टैक्सेस, तो ब्राह्मण जो थे टैक्स वगैरह नहीं देते थे क्योंकि वो पावरफुल अपने आप को मानते थे। क्षत्रियस जो थे वो सेकंड मोस्ट पावर क्लास ऑफ पीपल थे, दूसरे नंबर पे क्षत्रिय आते थे, और ये अपोज थे, मतलब ऑपोजिट थे टू द डोमिनेशन, मतलब जो ब्राह्मण्स का अधिकार थे ना, उनके खिलाफ थे।
ऑलमोस्ट ऑल द टैक्सेस वर पेड बाय वैश्यास, जो जितने भी टैक्स पे किए जाते थे वो वैश्यास के थ्रू पे किए जाते थे, जो एग्रीकल्चर करते थे, पशुपालन करते थे और व्यापार करते थे। जबकि दे वर अ वेल्दी क्लास, और ये लोग कमाते थे, ये लोग वेल्थी थे, मीन्स पैसे वाले थे। दे वर प्लेस बिलो द ब्राह्मण एंड क्षत्रियास, तो इनका तब भी दर्जा जो था वैश्यस का वो ब्राह्मण और क्षत्रियस के नीचे आता था। उसके बाद बता शूद्र। शूद्र जो थे वो रिप्रेजेंट करते थे लोअर मोस्ट, सबसे छोटी परत, सबसे नीचे वाली परत ऑफ लेटर वैदिक सोशल ऑर्डर, जो कैसा काम करते थे, गुलाम का काम करते थे, क्राफ्ट पर्सन का काम करते थे, लेबर वर्क करते थे, तो वो शूद्रास के अंदर आते थे। दे वर ड्राइव्ड ऑफ ऑल द राइट्स इंजॉयड बाय द 3 क्लासेस ऑफ सोसाइटी, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, जो इन लोगों को राइट्स मिलते थे, किनको नहीं मिलते थे, शूद्रास को नहीं मिलते थे, सबसे छोटी जाति थी ये, ठीक है। ऑल दिस लेड टू वाइड स्प्रेड सोशल डिस्कनेंट, तो सारे लोग, सारी जातियाँ इनसे अलग ही रहती थी, नाराज रहती थी। रीजन्स फॉर द डिक्लाइन ऑफ वैदिक रिलीजन, वैदिक रिलीजन खत्म होने के क्या रीजन्स रहे। ऑलमोस्ट ऑल द रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ दिस पीरियड, इस पीरियड के अंदर मतलब वैदिक रिलीजन के अंदर जितने भी धार्मिक ग्रंथ थे ना वो संस्कृत में लिखे गए थे। आयरनिकली हाउएवर पाली और प्राकृत वर द लैंग्वेजेस, ये दो ऐसी लैंग्वेजेस थी जो लोग बोलते थे, कॉमन थी लोगों में। ब्राह्मण जो थे एक्सप्लॉयड पीपल्स इग्नोरेंस टू देयर पर्सनल गेन्स, तो ब्राह्मण्स ने लोगों को इग्नोर किया अपने पर्सनल मुनाफे के लिए, और मिसयूज़ करी अपनी पावर्स को। और अमास का मतलब जमा करना, उन्होंने क्या जमा करा, पैसा, और ज़्यादा पावरफुल होते चले गए। पीपल, लोग धीरे धीरे उन्होंने डिसलाइक मतलब नापसंद करना शुरू कर दिया, किसको, उनके रीति रिवाज को, उनके चढ़ावे को, उनके बलियों को, बलि प्रथा जो थी इन सबको उन्होंने नापसंद करना शुरू कर दिया। दे स्टार्टेड यूजिंग आयरन ऑन अ वाइड स्केल, तो अब इन लोगों ने क्या किया कि लोहे का प्रयोग करना शुरू कर दिया। एंड फॉर डिफरेंट पर्पसेस, अलग अलग पर्पसेस के लिए, फॉरेस्ट को साफ करने के लिए और वहाँ पर खेती बाड़ी करने के लिए। इसी के साथ यूज़ ऑफ आयरन जो था उससे खेती बाड़ी के औजार बनाए गए, नई एग्रीकल्चर टेक्निक्स लाई गई, और बुलॉक्स के साथ मतलब बैलों के साथ जोड़ा बैलगाड़ी बनाई गई। एज अ रिजल्ट द वैदिक प्रैक्टिस ऑफ एनिमल सेक्रीफाइस बिगन्स टू बी व्यूड एज स्टम्बलिंग ब्लॉक ऑफ टू द इंटरेस्ट ऑफ न्यू एग्रीकल्चर इकोनॉमी। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ कि वैदिक प्रैक्टिस जो लोग पहले के टाइम पर एनिमल्स की बलि देते थे ना, अब उनको पता चल गया कि किस तरह से अपनी गलती को सुधारा जाए, एनिमल्स को एग्रीकल्चर के लिए यूज़ किया जाए, लोहे को यूज़ किया जाए, ठीक है। रैपिड अर्बनाइजेशन, जैसे जैसे बढ़ता चला जा रहा था समाज, वॉज अनदर रिमार्केबल ऑफ दिस एज। इट लेड टू द राइज ऑफ सिटीज इन नॉर्थ इंडिया सच एज कुशाम्बी, श्रावस्ती, वैशाली एक्स्ट्रा। सून द एज ओल्ड बार्टर सिस्टम, अब जब वो जो बार्टर सिस्टम था ना, अदला बदली का सिस्टम था, मतलब तुम मुझे ये सामान दो मैं तुम्हें ये दे दूंगा, है ना, तुम मुझे अनाज दे दो इसके बदले मैं तुम्हें मिट्टी के बर्तन दे दूंगा। तो ये जो बार्टर सिस्टम था ना उसको रिप्लेस कर दिया गया, किससे, करेंसी आ गई, पैसे आ गए। फॉर द इकोनॉमिक एंड ट्रेड ट्रांसैक्शन, व्यापार करने के लिए अब क्या आ गया, पैसा आ गया। इसलिए वहाँ पर कॉइन्स यूज़ करे गए, पंच मार्क्ड कॉइन्स यूज़ करे गए। अभी आपको पिक्चर दिखाऊंगी इसका, पंच मार्क्ड कॉइन्स कौन से थे। इसके बाद अ वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पीपल, और लोगों ने नापसंद करना शुरू कर दिया नए नए जो मटीरियलिस्टिक सिटी लाइफ करेक्टरिस्टिक्स बाय चेंजेस, कुछ लोगों ने इनको भी नापसंद करना शुरू कर दिया जो चेंजेस आ रहे थे। दे कार्व्ड फॉर, पेज नंबर नेक्स्ट 156, they carved for new faith that could promote simple living, तो उनको उनकी इच्छा थी कि हम नए विश्वास के साथ एक सादी ज़िंदगी जिएं। सोर्सेज हैं, इनको रीड करिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ऑल दीज सर्कमस्टेंसेज लेड टू द एमरजेंस ऑफ मैनी न्यू एंड
डॉक्स रिलीजियस सेक्ट्स। अब बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे जहाँ पर नए और पुराने रीति रिवाजों को हटाया गया। अमंग दीज, इनमें से जैनिज़्म और बुद्धिज़्म सबसे ज़्यादा पॉपुलर रहे और सबसे ज़्यादा डेवलप्ड हुए। वेल ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन, बोथ जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म डिड नॉट अटैच एनी इम्पोर्टेंस टू द वर्ण सिस्टम। वर्ण सिस्टम कौन से थे? अभी पीछे हमने रीड करे हैं, जिसमें 4 वर्ण आते हैं। कौन कौन से? क्षत्रिय, शूद्र, ब्राह्मण, है ना। ये 4 जो थे ये वर्ण सिस्टम है प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी। तो जो जैनिज़्म और बुद्धिज़्म थे ना, उनको इन वर्ण सिस्टम से, इन चारों वर्ण से कोई अटैचमेंट नहीं था, इनका कोई मतलब नहीं था। ये कहते थे हमें इससे कोई मतलब नहीं है, ना हमें ब्राह्मण से मतलब है, ना हमें क्षत्रिय से मतलब है, ना हमें वैश्य से मतलब है, ना हमें शूद्र से मतलब है। तो ये वर्ण सिस्टम है 4, ठीक है। दे ऑल्सो डिड नॉट सपोज द वैदिक रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस एंड एडवोकेट नॉन वायलेंस। तो इन्होंने, जो जैनिज़्म और बुद्धिज़्म थे, इन्होंने बिल्कुल सपोर्ट नहीं करा रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिस, मतलब जितने भी रिचुअल संस्कार थे या रीति रिवाज थे वैदिक के, उन्होंने नहीं सपोर्ट करा, उन्होंने नहीं माने, ठीक है। इनसाइड द वैदिक सिस्टम, अब वैदिक सिस्टम के अंदर क्या क्या था? द उपनिषद्स एंड देयर टीचिंग्स, उपनिषद्स और उनकी टीचिंग्स के बारे में अगर हम बात करें, उपनिषद्स इन संस्कृत लिटरली मीन्स सिटिंग नियर द गुरु और टीचर। उपनिषद का मतलब है संस्कृत में कि गुरु के पास बैठना या टीचर के पास बैठना, उपनिषद। बाद में लेटर वैदिक पीरियड में उपनिषद जो थे वो उन्होंने क्या शुरू कर दिया था? जाति का, जेनरिक, जाति का, एज द जेनरिक नेम फॉर द सीरीज ऑफ रिलीजियस फिलोसफिकल टेक्स्ट कंपोज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ मैनी सेंचुरीज। बाद में, बहुत बाद में जाकर इन्होंने जाति के नाम पर रिलीजियस और फिलोसफिकल ग्रंथ बनाए और बहुत सारी सेंचुरीज तक यही चलता रहा। द उपनिषदिक टेक्स्ट, जितने भी इनके ग्रंथ थे ना, वो इनके पार्ट थे, मतलब इनकी लाइफ का पार्ट था लेटर वैदिक लिटरेचर। दे बिकम इनटू एग्जिस्टेंस as the result of the effort made by thinkers who emphasized good action, pure and simple life and rejected costly sacrifices। तो जब ये आए ना, इन्होंने एक अलग से ही अपना जगह बनाई, एक जीवन दिया। किस चीज़ को जीवन दिया? उन्होंने अच्छे काम किए, प्योर और सिंपल लाइफ जी, और जितने भी बलियों की प्रथा थी या जितने भी महंगे रीति रिवाज थे उनको रिजेक्ट कर दिया, उनको मना कर दिया। द उपनिषद आर सेड टू हैव बीन कंपोज्ड, जितने भी उपनिषद थे उन्होंने कंपोज करा बाय लर्न सेंट्स एंड फिलोसोफर्स ऑफ द एंशियंट पीरियड। इस पीरियड के अंदर जो थे, जितने भी संत लोग थे और जो फिलोसफर्स थे वो रहे। अमंग देम, इनके बीच में यज्ञनावल्क्य, अरुणी, शंदिला, ऐत्रेय, शौनका एक्स्ट्रा वर द मोस्ट प्रोमिनेंट, सबसे ज़्यादा ये हाई लेवल पे थे, ठीक। इनके साथ साथ कुछ फीमेल स्कॉलर्स भी थी, जैसे गार्गी और मैत्रेयी। ये संतों के नाम या फिलोसोफर्स के नाम हैं। इसी तरह से जो फीमेल थी, जो महिलाओं में थी स्कॉलर्स, टीचर्स या गुरु जो थी, वो गार्गी और मैत्रेयी थी। पुअर पीपल, कभी जो गरीब लोग थे वो भी कभी कभी जो थी उनको ऐसे अवसर मिलते थे जब ये इन लोगों की सभाओं में जाकर बैठते थे, इनको सुनते थे। सत्याकामा जबाली, द सन ऑफ पुअर वुमन जबाला, was probably the sole exception in this regard। तो सत्याकामा जबाली जो था वो किसकी, एक गरीब वुमेन का बेटा था, जबाला, जो इस चीज़ का सोल इन दिस रिगार्ड, मतलब उसको इस चीज़ में बहुत इंटरेस्ट था, ठीक। इसके बाद द मेजर उपनिषद वर कंपोज बिटवीन, जो बहुत ज़्यादा उपनिषद, बड़े उपनिषद लिखे गए वो 1000 BC एंड 400 BC के बीच में लिखे गए। देयर वर अबाउट 108 उपनिषद्स हैं। द मोस्ट फेमस अमंग देम, इनमें से जो फेमस उपनिषद हैं वो है ईसा,
कथा, अत्यारा, चंदोग्या, मुंदका, बृहदारंकायका, एक्स्ट्रा. द उपनिषद्स आर रीड इवन टुडे. ये उपनिषद आज भी रीड किए जाते हैं. एंड हैव बीन ट्रांसलेटेड. इनको ट्रांसलेट किया गया है अलग अलग लैंग्वेजेस में, जैसे पर्शियन, इंग्लिश, फ्रेंच, एक्स्ट्रा. मैनी ऑफ द आइडियाज ऑफ द उपनिषद वर लेटर डेवलप्ड बाय द फेमस थिंकर. और बाद में जाकर उपनिषद को डेवलप किया गया, उनको और सुधारा गया. एंड स्पिरिचुअल गुरु आदि शंकराचार्य. ठीक. इसके बाद आता है बुद्धिज्म. बुद्धिज्म वॉज द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड पॉपुलर ऑफ ऑल न्यू रिलीजन्स. जितने भी नए नए रिलीजन्स बन रहे थे ना, इसके अंदर जो बुद्धिज्म था ना, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहा. सिद्धार्थ गौतम वॉज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म. बुद्धिज्म को किसने फाउंड करा? सिद्धार्थ गौतम. ही वॉज द सन ऑफ द Shushotdana, the Shakyan king of Kapilavastu, and his queen Maya. माया और कपिलावस्तु का बेटा था. He was born in Lumbini Grove in नेपाल. नेपाल में पैदा हुए 566 BC में. He said that, उन्होंने कहा, from the beginning, शुरू से ही, सिद्धार्थ had little interest in worldly affairs and spent long hours meditating. शुरू से ही सिद्धार्थ का जो इंटरेस्ट था वो किस में था? मेडिटेट करने में, साधना करने में शुरू से ही उनका इंटरेस्ट था. 4 sites that changed the life of सिद्धार्थ. ऐसी 4 चीज़ें, ऐसे 4 घटनाएं जिन्होंने सिद्धार्थ की लाइफ को चेंज कर दिया. प्रिंस सिद्धार्थ एक बार अपने चैरेट के साथ, मतलब अपने सिपाहियों के साथ, अपने ग्रुप के साथ सिटी को विजिट करने गए. वहाँ पर उन्होंने देखा, ही लिव्ड विद हिज पेरेंट्स. वाइल ट्रैवलिंग अराउंड ही सॉ on successive days a sick man, an old man, and dead person, and a hermit. hermit का मतलब संत. उन्होंने क्या देखा जब वो ट्रैवल कर रहे थे? उन्होंने क्या देखा कि एक बीमार आदमी को, एक बूढ़े आदमी को, एक मरे हुए आदमी को, और उन्होंने एक संत को देखा. He was so disturbed. वो इतने ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए आफ्टर सीइंग दिस साइट्स, इन चीज़ों को देखकर, दैट ही क्विकली लेफ्ट होम एट द एज ऑफ 29 टू सीक द आंसर ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ सफरिंग. तो उन्होंने 29 साल की उम्र में ही अपने घर को छोड़ दिया इन चीज़ों को देखकर, और उन्होंने क्या ढूंढने की कोशिश करी? इन लोगों के प्रॉब्लम्स का ढूंढने को कोशिश करी कि ये लोग ऐसे क्यों हैं. This event is termed as महाभिनिष्कर्मणा. महाभिनिष्कर्मणा. ही इस इवेंट को, इस टर्म को बोला गया, इस चीज़ को बोला गया महाभिनिष्कर्मणा. ही रीच्ड राजगिराह. वो राजगिराह में गए और बिकेम अ डिसिपल ऑफ अलारा कलामा एंड उदाका रामापूता, 2 डिस्टिंग्विश्ड टीचर्स. तो ये एक जगह पर गए, राजगिरा में गए, जहाँ पर इन्होंने पढ़ना था या संत जो थे बनना था. वहाँ पर उन्होंने किन 2 टीचर्स के अंदर रहकर सीखा? इन 2 टीचर्स के अंदर अलकारा कलामा एंड उदाका रामापूता, 2 डिस्टिंग्विश्ड टीचर्स. बट ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड. वो वहाँ पर भी रहकर खुश नहीं थे. ही लेफ्ट दैम. उन्होंने वहाँ भी छोड़ दिया, उस जगह को भी छोड़ दिया, और प्रैक्टिस करा सर्व मीन कठिन तपस्या, पीनेंस इन द फॉरेस्ट. उन्होंने खुद से साधना करना शुरू करी, तपस्या करना शुरू करी, नियर द गया फॉर 6 years. 6 साल गया जो जगह है वहाँ पर. फाइनली ही फाउंड आंसर्स. उनको इन क्वेश्चंस के आंसर्स मिले. And attained enlightenment under a peepal tree at the modern बोध गया in बिहार. अब बिहार में जब पहुंच गए थे तो इनको इन क्वेश्चंस के आंसर मिले. एंड अटेंड प्राप्त करना, एनलाइटमेंट मतलब उनको शिक्षा मिली, अंडर द कहाँ? इस पीपल के पेड़ के नीचे जो कहाँ है? बोध गया इन बिहार. द महाबोधि टेम्पल, वहाँ पर एक महाबोधि टेम्पल है, बाद में बनाया गया.
स्टैंड फॉर एट दिस प्लेस टुडे, जहाँ पर उन्होंने तपस्या की थी ना, जहाँ पर उनको 4 क्वेश्चंस के आंसर समझ आ गए थे, वहाँ पर महाबोधि गया टेम्पल बनाया गया। आफ्टर दिस, इसके बाद ही केम टू नोन एज द बुद्धा और एनलाइटमेंट। ठीक है, टीचर, एनलाइटमेंट का मतलब होता है टीचर, सिखाने वाला, शिक्षक, लर्नर। ही डिलीवर्ड हिज फर्स्ट, उन्होंने पहला उपदेश जो दिया था वो सारनाथ में दिया था। फर्स्ट सरमन, उपदेश दिया था सारनाथ में। दिस इज कॉल्ड द धर्मा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द धर्मा। चक्रा, आगे भी है, धर्मा चक्रा परवर्तना और टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ लॉ। उन्होंने इस धर्म चक्र को टर्न करने का सोचा। फॉर द रिमेनिंग ईयर्स, कुछ सालों तक अपनी जिंदगी के बुद्धा ने ट्रैवल करा गिग्नेटिक प्लेन्स ऑफ नॉर्थन इंडिया और लोगों को पाठ पढ़ाया, समझाया। द बुद्धा मेन टीचिंग्स आर कंटेन्ड इन 4 नोबल, 4 नोबल चीज़ों, ट्रुथ, 4 नोबल ट्रुथ्स पर बना, एंड द 8 फोल्ड पाथ, आर्या अष्टांगिक मार्ग। ठीक है, इनके ऊपर उन्होंने अपनी मेन टीचिंग्स रखी, अपने मेन उपदेश रखे। टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, क्या बुद्धा की टीचिंग्स थी? बुद्धा वर अपोज, विरोध करने वाले थे वो किसका? एक्सट्रीम ऑफ एनी सॉर्ट, किसी भी उनको सुख सुविधा नहीं चाहिए थी किसी भी तरह की। उनके मेन टीचिंग्स थे 4 नोबल ट्रुथ। कौन से 4 नोबल ट्रुथ थे? कि देयर इज अ सफरिंग इन दिस वर्ल्ड, कोई ना कोई सफ़र कर रहा है किसी ना किसी चीज़ से। हर सफरिंग, ईच सफरिंग हैज़ अ कॉज, और कोई अगर किसी दुख से सफ़र कर रहा है ना तो उसका कोई कारण है। और द कॉज इज डिज़ायर या थ्रिस्ट, थ्रिस्ट का मतलब तन्हा, उस कारण की कोई ना कोई इच्छा है। ठीक है, वो इच्छा पूरी नहीं हुई तो वो सफ़र कर रहे हैं। इट इज़ पॉसिबल टू पुट एन एंड टू सफरिंग, और ये पॉसिबल है कि उस सफरिंग को, उस जिज्ञासा को, उस अपने जो भी उन सफ़र कर रहा है उसको एंड करें अगर उस इच्छा को रिमूव कर दिया जाए। अब किस चीज़ से रिमूव कर दिया जाए? 8 फोल्ड पाथ। अभी हमने यहाँ पर ये रीड करा था ना कि बुद्धा की 4 जो उपदेश थे, मेन टीचिंग्स थी, वो 4 नोबल ट्रुथ पर थी और 8 फोल्ड पाथ थे। अब 8 फोल्ड पाथ कौन कौन से थे? राइट व्यू, राइट व्यू का मतलब हर चीज़ को पॉजिटिव देखो। राइट एटीट्यूड, राइट ठीक बोलो, ठीक से उस पर काम करो, ठीक सिंपल लिविंग जिंदगी जियो। राइट ठीक एफर्ट्स करो, उसको काम को पूरा करने के लिए सही ढंग से अपना ध्यान लगाओ और सही अपना दिमाग चलाओ। वाइल फॉलोइंग द 8 फोल्ड, अब ये 8 फोल्ड पाथ जो थे इनको फॉलो करते समय बुद्धा ने कहा कि वन शुड नाइदर गिव ऑल वर्ल्डली पोजेशंस, इनमें से कोई भी एक चीज़ जो है, 8 में से कोई भी एक जो चीज़ है आपको पूरी तरह से शांति नहीं देगी और ना ही पूरी तरह से आपको सुख सुविधाएं दे देगी। दिस इज कॉल्ड दिस मध्या मार्ग और द मिडल पाथ, इसको मध्या मार्ग या मिडल पाथ बोला गया है। द बुद्धा प्रीच्ड, बुद्धा ने ये भी अपना उपदेश बताया, इक्वालिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स, कि सारे लोग इक्वल हैं, और रिजेक्ट करा उन्होंने, किसको रिजेक्ट करा? अगेन वर्ना सिस्टम को। वर्ना सिस्टम मैंने आपको पहले ही बताया है, वर्ना सिस्टम के अंदर 4 वर्ण आते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। ठीक है, द बुद्धा हैड नो फेथ इन द अथॉरिटी ऑफ द वेदास और द वैदिक सैक्रिफाइसेस, बुद्धा को कोई विश्वास नहीं था उनके वेद्स और वैदिक बलिदानों पर। ही ऑल्सो एम्फेसाइजेज द इम्पोर्टेंस ऑफ काइंडनेस, उन्होंने काइंडनेस के ऊपर ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी, दयालु, उदारता, अहिंसा और नॉन वायलेंस, अहिंसा और नॉन वायलेंस के ऊपर ज़्यादा उन्होंने इम्पोर्टेंस दी, लड़ाई नहीं करनी, दयालु रहना है। ठीक है, ही फॉरबिड को मतलब रोकना। द किलिंग ऑफ एनिमल्स, उन्होंने किलिंग ऑफ एनिमल्स जो बलियाँ देते थे, धर्म के नाम पर पशुओं की बलियाँ देते थे, उनको रोका। हिस्टोरियंस प्लेस द डेट ऑफ बुद्धास पासिंग अवे, जब बुद्धास गए मीन्स जब उनकी डेथ हुई, पासिंग अवे का मतलब डेथ हुई, तो 486 BC और 483 के BC के बीच में उनकी डेथ हुई। कुशीनगर इन द प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश, कुशीनगर जो आज के टाइम पे उत्तर प्रदेश बोला जाता है।
बुद्धिस्ट लिटरेचर, अब इनके कौन से ग्रंथ थे, लिटरेचर्स थी, त्रिपिटकास इंक्लूडिंग द सुत्ता पिताका, a book of containing the Buddha's teaching, the Vinaya Pitaka, a book containing rules of monks and nuns, जो बुद्ध रिलीजन के अंदर जो पुजारी और पुजारन होते हैं उनको मॉन्क्स और नन्स बोला जाता है। अभिधामा पिताका, फिलोसफिकल प्रिंसिपल्स, अदर इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट वर, और जो इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट थे वो और कौन से थे, द मिडल पिनाहा एंड द जताकास। द बुद्धा टॉट इन द लैंग्वेज ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल, जो बुद्धा थे वो अपना जो भी उपदेश देते थे वो नॉर्मल भाषा में देते थे, आम जनता के लिए। प्राकृत, सो दैट एवरीबडी कुड अंडरस्टैंड हिज मैसेज। बुद्धिज्म स्प्रेड इन इंडिया एंड इन सेवरल अदर कंट्रीज, बुद्धिज्म जो रिलीजन था वो फैला इंडिया में भी और दूसरी कंट्रीज में भी। इट बिकेम पॉपुलर इन श्रीलंका, तिब्बत, चाइना, जापान, बर्मा, थाईलैंड एंड इंडोनेशिया, यहाँ पर जाकर पॉपुलर हो गया। मैनी इंडियन रूलर्स जैसे अशोका, कनिष्का और हर्षवर्धना एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म, वो भी उन्होंने भी इस बुद्धिज्म रिलीजन को फॉलो किया है। ऑर्गेनाइजेशन, Buddhism encouraged people to give up worldly pleasures and concentrate on attaining true knowledge. बुद्धिज्म जो थे, बुद्ध जो थे, उन्होंने लोगों को encourage करा खुशी से, और उसका सार, concentrate मतलब सार, समरी, ट्रू नॉलेज से कराया। द फॉलोअर्स, जितने भी लोग बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं वो ग्रुप में रहते हैं, ग्रुप में ही प्रे करते हैं, एक झुंड बनाकर रहते हैं, झुंडों में ही प्रे करते हैं, झुंडों में ही ध्यान लगाते हैं, इकट्ठे रहते हैं, असेंबलीज करते हैं, तो वो चीज़ जो है ना वो संघा कहलाती है। ठीक है, संघा की पिक्चर मैं एक आपको दिखाऊंगी, वो संघा कहलाती है। इसके बाद बोथ मैन एंड वुमेन वर अलाउड टू ज्वाइन, दोनों मैन और वुमेन बुद्धिज्म को ज्वाइन कर सकते हैं, और इनके अलग अलग ब्रांचेस हैं। दे वर एक्सपेक्टेड टू लेड, इनको सादी ज़िंदगी जीनी है अपने सादे खाने के साथ। और बुद्धिज़्म मॉन्क्स का मतलब जो पुजारी है, वर कॉल्ड भिक्षु, एंड नन्स जो पुजारन होती हैं उनको भिक्षुनी फ्रॉम द प्राकृत वर्ड द वन हु बेग्स, जो भिक्षा लेता है। ठीक है, द रूलर्स मेड फॉर द बुद्धिज्म सांगा और मोनेस्टिक ऑर्डर वर रिटन डाउन इन अ बुक कॉल्ड विनायका पिताका। जितने भी रूल्स हैं इस बुद्धिज्म को फॉलो करने के, वो एक बुक में लिखे गए हैं, विनाया पिताका। द मेंबरशिप जो है इस संघ की जो मेंबरशिप है वो हमेशा ओपन रहती है, बिना किसी भेदभाव के और बिना किसी वर्ण सिस्टम के। ठीक, रेजिडेंस, अब ये बुद्धिज़्म रहते कैसे हैं। इन द बिगिनिंग, शुरुआत में बुद्धिज़्म और जैनिज़्म जो थे, जैन जो थे, मॉन्क्स एंड नन्स, वो पहले एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते हुए और उपदेश देते हुए और भिक्षा मांगते हुए अपना जीवन यापन करते थे। बट सून, बाद में जाकर उनको जो है ड्यूरिंग द मानसून वॉज, जब मानसून आता था ना तब उनको डिफ़िकल्टी होती थी, बैड वेदर में, ज़्यादा ठंड में, तो उनको डिफ़िकल्टी होती थी। इसलिए वो जो संघ था, वो जो ग्रुप ऑफ पीपल था जो बुद्धिज़्म को फॉलो करते थे, वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। अब जब बढ़ गए थे तो फिर वो क्या करते रेनी सीजन में या ख़राब मौसम के अंदर, तो उन्होंने क्या किया कि मॉन्क्स और नन्स ने रिमेन्ड इन एक जगह पर रहना शुरू कर दिया। फिर उन फिक्स जगहों को उन्होंने पूरा एक मतलब एवरी ईयर वो टेम्परेरी शेल्टर बनाते थे। ठीक है, फिर उन्होंने पेविलियन, इस तरह से पेविलियन मोनेस्ट्री बना ली अपनी, पेविलियन या पार्क्स, आसपास पार्क था, वो संघ वहाँ रहता था। ठीक है, और कुछ गुफाओं में ओवर द जैसे जैसे साल बढ़ते गए, मंक्स और नन्स जो थे फेल्ट द नीड फॉर द परमानेंट शेल्टर। फिर उनको थोड़े टाइम बाद उनको लगा कि अब परमानेंट शेल्टर हो जाना ये
तो उन्होंने अपने मोनेस्ट्रीज, पूजा घर बनाए, were built on the land in the caves and donated to the Sangha by rich merchants, kings and landowners. इनकी हेल्प से उन्होंने अपने मोनेस्ट्रीज बनाई. Soon they began to reside in these विहारास या मोनेस्ट्रीज थ्रू आउट द ईयर. अब ये पूरे साल तब से एक ही जगह पर रहकर अपनी पूजा पाठ ध्यान लगाते हैं. जैनिज्म. अब जैनिज्म के बारे में पढ़ेंगे. अभी तक हम बुद्धिज्म के बारे में रीड कर रहे थे. जैनिज्म जो था फाउंड किया वर्धमाना महावीर ने. महावीर ने जैनिज्म को फाउंड करा. वो बॉर्न हुए 599 BCE एट कुंडा ग्रामा इन द प्रेजेंट डे. आजकल वो वैशाली डिस्ट्रिक्ट बिहार में है. हिज फादर सिद्धार्था वॉज हेड ऑफ द जनत्रकास अ क्षत्रिय वंश. वो क्षत्रिय वंश से थे. और उनकी मदर जो थी लिच्चावी प्रिंसेस थी. और द सफरिंग ऑफ पीपल डिस्टर्ब हिम. जैसे बुद्धिज्म में सिद्धार्थ बुद्ध को भी कुछ चीज़ों ने डिस्टर्ब किया और वो घर छोड़कर चले गए. इसी तरह से महावीर जो थे उनको भी कुछ लोगों ने डिस्टर्ब किया और वो 30 साल की उम्र में सच और शिक्षा के लिए घर छोड़कर चले गए. 12 साल तक उन्होंने साधना की और तपस्या की. ही फाइनली अटेन्ड कव्यालय. उन्होंने एक कव्यालय प्राप्त करा जहाँ पर उन्होंने सीखा और उनको परफेक्ट नॉलेज मिली. हे केम टू बी कॉल्ड जिना द कॉन्क्वर. फिर वो मतलब जिना बन. ही केम टू बी कॉल्ड जिना. ठीक है, जैनिज्म जिना. कॉन्क्वर का मतलब जीत गए. वन हु हैज़ कॉन्कर्ड ऑल द फीलिंग्स ऑफ सोरोज एंड हैप्पीनेस. वो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने सभी दुखों और सभी खुशियों के ऊपर जीत हासिल कर ली थी. वो सिर्फ फॉलो करते थे जैनिज्म को. महावीर प्रीच्ड इन मगदाद कोसाला. उन्होंने कहाँ कहाँ पर अपनी उपदेश दिए? मगदाद, कोसाला, विधाया एंड फर्दर ईस्ट में. ही टीचिंग वर इन प्राकृत. उनकी भी लैंग्वेज जो थी प्राकृत, जो कॉमन लैंग्वेज थी लोगों की, जो ज़्यादातर लोग समझते थे, उसी में ही उन्होंने अपने उपदेश दिए. महावीर पास वो उनकी डेथ हुई 5 to 7 BCE में, जब वो 72 ईयर्स के थे. और कहाँ पर उनकी डेथ हुई? पावापुरी नियर राजा गिराहा. टीचिंग ऑफ महावीरा. क्या टीचिंग थे, क्या उपदेश थे? जिस तरह से बुद्धा ने उपदेश दिए थे, महावीर भी उसी तरह से अगेंस्ट थे वैदिक रिचुअल्स के और एनिमल बलिदानों के, बलियों के. ही टॉट पीपल टू लीड. उन्होंने, महावीर ने भी यही उपदेश दिया कि सिंपल और सादी ज़िंदगी और धर्म की ज़िंदगी जियो. उनका विश्वास था कि हर ऑब्जेक्ट, हर चीज़, हर छोटा पार्टिकल जो है हमारी सोल से जुड़ा हुआ है, हमारी आत्मा से जुड़ा हुआ है. देयरफॉर वन हैड टू फॉलो द प्रिंसिपल. इसीलिए हर किसी को कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करना पड़ेगा? बिना लड़ाई का. स्टॉप किलिंग इंसेक्ट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स. बिना लड़ाई, बिना मार धाड़, बिना किसी पशु की बलि के. महावीरा अपोज थे. वो भी अपोजिट थे, मतलब खिलाफ थे. वर्ण सिस्टम के, चारों वर्ण्स के खिलाफ थे और उनके लिए सारे ह्यूमंस, सारी जनता एक समान थी. ही स्ट्रेस दैट फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ, डेथ एंड रीबर्थ वॉज मोक्ष. उनका मानना था कि जो लाइफ और डेथ का जो सर्कल है वो एक फ्रीडम है, एक आज़ादी से जोड़ता है. रीबर्थ जो था वो मोक्ष था. एंड दिस कुड बी अटेन्ड बाय द फॉलोइंग 3 ज्वेल्स. उनके 3 ज्वेल्स थे या 3 रत्न थे. जैनिज्म के, बुद्धिज्म के 8 फोल्ड थे, है ना. इनके 3 थे: राइट फेथ, सही विश्वास, सही नॉलेज और सही एक्शन. ही एडवोकेटेड अ सिंपल लाइफ. उन्होंने सिंपल लाइफ जी और एक्सट्रीम पिनेंस टू अचीव द हाईएस्ट स्पिरिचुअल स्टेट. स्पिरिचुअल स्टेट का मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान में लीन थे. ही रिजेक्टेड द अथॉरिटी ऑफ वेदास. उन्होंने वेदास की या उनकी कंफर्ट लेवल कुछ नहीं लिया, उनसे कुछ नहीं लिया और बिल्कुल खिलाफ थे वो उनके रीति रिवाज के. द टीचिंग ऑफ महावीरा. महावीरा की कौन कौन सी टीचिंग्स थी? अहिंसा, नॉन वायलेंस टूवर्ड्स ऑल बींग्स, मतलब किसी से भी लड़ाई नहीं करनी, अहिंसा.
सत्या, हमेशा सच बोलो। अस्त्या, द प्रैक्टिस ऑफ नॉट स्टीलिंग, मतलब असत्य मतलब किसी चीज़ को चुराना नहीं है। त्याग्या, नॉट ओइंग प्रॉपर्टी एंड लीडिंग अ डिटैच्ड लाइफ, मतलब किसी चीज़ से अटैच होकर नहीं जीना, ठीक है। और ब्रह्मचार्य, लीडिंग अ लाइफ ऑफ सेलिबेसी, मतलब बिना शादी के ब्रह्मचार्य जीवन जीना। स्प्रेड ऑफ जैनिज्म, उन्होंने क्या क्या चीज़ें फैलाई। आफ्टर महावीरा द जैनिज्म केम टू बी डिवाइडेड इंटू 2 मेन सेक्ट्स, इनके 2 मेन सेक्शंस थे। श्वेतांबरास, दोज हु ड्रेस इन वाइट एंड वियर अ क्लोथ ओवर देयर माउथ, देखे होंगे आपने, वाइट कपड़े पहनते हैं और मुंह पे मास्क लगाते हैं, ठीक है, वो श्वेतांबरास हैं। श्वेतांबरास वाइट। दिगंबरास, दोज हु वियर नो क्लोथ, जो बिल्कुल ही कोई कपड़ा नहीं पहनते, उनको दिगंबरास कहते हैं। जैनिज्म स्प्रेड टू मैनी प्लेसेस इन शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम, कम समय में ही बहुत ज़्यादा जगह पर जैनिज्म फैल गए थे। बगदाद, विद्या, कोसाला, अंगा एंड उज्जैन। ही ऑल्सो स्प्रेड इन सम पार्ट ऑफ द साउथ इंडिया जैसे नेपाल। किंग्स लाइक बिम्बसारा, उदयन, चंद्रगुप्ता, मयूरा एंड खारवेल वर सम ऑफ द प्रोमिनेंट रॉयल पैटर्न्स ऑफ जैनिज्म, कुछ रॉयल लोग थे ये जैनिज्म को फॉलो करने वाले। अंडर द पैटर्नेज ऑफ द जैन किंग्स, जैन आर्किटेक्चर, लिटरेचर एंड आर्ट फ्लरिश्ड, फ्लरिश का मतलब फैली, ठीक है, इतनी अच्छी थी वो कि लोग उनको देखना पसंद करते थे। द दिलवारा टेम्पल इन माउंट आबू, टेम्पल्स इन चित्तौर, खाजुराहो, द आदिनाथ टेम्पल इन राजस्थान एक्स्ट्रा, ये जो है सबसे अच्छे जैनिज्म के टेम्पल्स हैं, जैन के टेम्पल्स हैं, यहाँ पर सेलिब्रेट किए जाते हैं और यही सबसे बड़े स्मारक हैं। जैन लिटरेचर, द अंगास एंड द पूर्वास आर द स्केयर्ड टेक्स्ट ऑफ द जैन्स, फर्स्ट प्रिजर्व थ्रू द ओरल ट्रेडिशन, पहले बोलकर ही इनको बताया जाता था। द टीचिंग ऑफ महावीरा वर, फिर बाद में इनको लिखा गया, इन सब पूर्वास को और अंगास को लिखा गया, 14 पूर्वास बनाए और बाद में इनको अरेंज करा गया 12 अंगास के बीच में, ठीक है। इसके बाद आपका ये चैप्टर जो है यहाँ पर हिस्ट्री चैप्टर 7 क्लास 6 फिनिश बाय योर टीचर देवेंद्र कौर। चैप्टर रीड करो अच्छे से, अगर कोई डाउट हो देन डू मैसेज मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। इसके बाद आपके चैप्टर की बैक एक्सरसाइज आती है और बैक एक्सरसाइज हम क्लास में करेंगे। फिलअप्स हैं, मैच द फॉलोइंग, शॉर्ट और डिटेल क्वेश्चन आंसर्स, देन हॉट्स एंड देन चैप्टर फिनिश। तो यहाँ पर जो है आपका चैप्टर नंबर 7 हिस्ट्री का न्यू रिलीजन एंड आइडियाज़ फिनिश होता है।